सिंगर के साथ कॉर्ड कैसे बनाएं। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े मंच पर या टीवी शोज में सिंगर बोल देते हैं कि फला कॉर्ड लगाइए, तो जो प्लेयर होते हैं, जो आर्गन वगैरह बजाने वाले होते हैं, वो तुरंत कॉर्ड लगा देते हैं। तो वो कैसे पकड़ पाते हैं, क्या उनका लगाने का क्या तरीका होता है, वही तरीका मैं आप आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ है वह है कि सुरों का नाम अंग्रेजी में, चूँकि जो भी हम कॉर्ड बनाते हैं वो इंग्लिश नाम में बनाते हैं। ठीक, तो देखें, जैसे सबसे पहले हमारा ये दिख रहा है, ये जो आपका नेचुरली सा होता है, सा से पहले एक सुर दिख रहा है, हम यहाँ से लेंगे। ठीक, और बाकी तो पूरे जैसे हारमोनियम में देख रहे हैं सभी की का नाम है, बट रिपीट होकर हो जाता है। ठीक, तो देखें जैसे ये फर्स्ट वाला है तो इसका नाम सी, चूंकि इसमें सी लिखा हुआ भी दिख रहा है। ठीक, ये सी हो गया। और ये ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, इससे तेज, यानी कि इसी का शार्प, तो ये हो जाएगा आपका सी शार्प। ठीक, हैज के निशान से हम शार्प बोलते हैं, यानी कि इसका तीव्र। और फिर सा के बगल जो एक सुर दिख रहा है, ये ए वाला, यहाँ एक निशान लगा देते हैं। ऐसे सब में निशान लगाते जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी के बाद क्या आता है, डी, नेचुरल, तो ये आपका डी हो गया। ठीक, अब फिर हम इस सफ़ेद के बाद देखते हैं ब्लैक है, तो ब्लैक यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये इसी का शार्प हो जाएगा, यानी कि इससे तेज, तो ये हो जाएगा आपका डी शार्प। हैज के चिन्ह से मैं बोला ना कि हम इसे प्रदर्शित करते हैं तो शार्प हो जाएगा। अब फिर सी डी, डी शार्प हो गया, फिर क्या आ जाएगा, ए वाला सुर आ जाएगा। ठीक, ब्लैक के बगल जस्ट, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है, डी के बाद आता है ई आपका ना, तो ई हो जाएगा। ठीक, इसका कोई शार्प नहीं होता। ठीक, साधारण रहता है बस। और फिर जस्ट आ जाएगा आपका अगला सुर ए वाला। ठीक, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है यफ। अब फिर जब आगे बढ़ेंगे आप, तो ये जो सुर दिख रहा है ब्लैक वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी का शार्प हो जाएगा, यफ का शार्प हो जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, यफ शार्प। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर व्हाइट वाला मिल रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, व्हाइट वाले का यफ के बाद क्या आता है, जी। ठीक, तो ये जी हो जाएगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इसी का शार्प हो जाएगा, यानी कि इससे तीखा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जी शार्प। ठीक, अब देखें, ये आपका ए से लेकर जी तक होता है, मतलब पैटर्न जो बनता है, सर्कल जो बनता है सुरों का इंग्लिश में, वो ए से लेकर जी तक बनता है। तो जी जी यहाँ जी शार्प से खत्म हो गया, फिर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा ए से फिर स्टार्ट ले लेगा आपका सुर। ठीक, ए हो गया, तो इससे हम आगे जब बढ़ेंगे तो ए इसी का शार्प हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका ब्लैक वाला ए शार्प। ठीक, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं हम कि क्या है, व्हाइट है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एक बाद क्या आएगा, एक बाद आ जाएगा बी आपका, तो ये हो जाएगा आपका बी। अब बी का भी कोई शार्प नहीं होता है। ठीक, तो लगभग जिसमें जिसमें ब्लैक सुर लग रहे हैं उसी उसी का शार्प बन रहा है। बाकी जो जैसे सटे हुए दो व्हाइट हैं, यहाँ भी सटे हुए व्हाइट हैं, तो यहाँ पर आपका शार्प नहीं बन रहा है। ठीक, अब फिर बी के बाद क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक, तो ये पैटर्न आपका पूरा हो गया। तो देख लेते हैं हम अगर हम इसको छोड़ देते हैं नीचे वाला सुर, चूंकि आगे हम ले लिए हैं यहाँ तक, तो कितना सुर हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सुर देखने को मिल रहा है। तो जब हम मंच पर होते हैं, कहीं प्रोग्राम में आप अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे होते हैं, तो वहाँ जो सिंगर होता है हमें बोल देता है कि ए शार्प मेजर, या जी शार्प मेजर, या डी माइनर, या डी शार्प माइनर, तो ये सब क्या है,
तो सबसे पहले हम ए साधारण हो गया आपका सी, ठीक, और ये क्या हो गया, शार्प हो गया, सी शार्प हो गया। उसी तरीके से ए डी, सॉरी ए सी था और ये क्या हो गया, सी शार्प हो गया। ए डी था और ये डी शार्प हो गया। तो इसी तरीके से जिसमें हैज लगा है वो क्या हो जाएगा, आपका शार्प हो जाएगा। और जो जो ऐसे नेचुरली दिख रहे हैं वो साधारण हैं आपके, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि ये शार्प वाले हैं सारे सुर हैं, जो जो हैज लगे हैं, और ये साधारण है। तो अब देखें, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि मेजर और माइनर जब जब भी कोई बोले तो कैसे हमें कॉर्ड बनाना है। देखें, अगर कोई मेजर बोल रहा है या कोई माइनर बोल रहा है तो हमें कैसे चूज करना है नोटेशन को, कौन कौन से नोटेशन का कम्बिनेशन बनाना है। जैसे कोई बोल दिया कि मेजर बजाइए, कोई भी मेजर, अगर मेजर शुरू बोल रहा है वो, जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है कि सी शार्प मेजर लगाइए, यहाँ सी शार्प है ना, और सी शार्प मेजर लगाइए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले पहला सुर दबाइए, जो पहले सुर बोल रहा है, सी शार्प बोल रहा है ना, तो पहला सुर आपका क्या हो गया, ये सा हो गया, ठीक। पहला दबाइए, फिर कौन सा दबाइए, फिर पांचवा दबाइए। तो पांचवा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि गा जो दिख रहा है या फिर आपका, ठीक। पांचवा दबाइए, फिर उसके बाद कौन सा दबाना होगा आपको, आठवां दबाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जी शार्प जो दिख रहा है, यानी कि पा, ठीक, ये आठवां। तो ये आपका पासवर्ड हो गया मेजर कोड बनाने का। जब भी कोई बोले, कहीं से भी बोले, जैसे बोल दिया कि सी शार्प मेजर बजाइए, तो 1 लिए, फिर 5 लिए, फिर 8 लिए, फिर बोल दिया आपसे कि एफ माइनर बजाइए, सॉरी अभी पहले मेजर मेजर जान लीजिए, बोल दिया कि एफ मेजर बजाइए, तो कौन कौन सा लेंगे, सबसे पहले ये लेंगे एफ, ये वाला सुर लेंगे पहला, और फिर कौन सा लेंगे, पांचवा, यहाँ दिखा रहा है पांचवा। तो 1 2 3 4 5, ए वाला ले लेंगे, यानी कि जो ए दिख रहा है और देखने में कोमल धा लग रहा है, ए पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद कौन सा लेंगे, आठवां लेंगे। तो 5 6 7 8, यानी कि ए वाला लेंगे आप, नी। तो कैसा आपका सुर ये बन जाएगा, देख लें, हारमोनियम पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए हो गया, एफ हो गया, फिर एफ के बाद ए है कोमल धा, फिर क्या है, नी। ए आपका क्या हो गया, एफ मेजर कॉर्ड। समझ पा रहे हैं, ये आपका एफ मेजर कॉर्ड हो गया। अब इसी तरीके से हम माइनर को समझते हैं। माइनर भी आपका इसी तरीके से होता है। क्या होता है, सिर्फ इसी जो आपका कोड वर्ड है, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। अब 1 4 8 हो जाएगा, यानी कि कोमल सुरों का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जो माइनर वाले गाने होते हैं वो सैड होते हैं सुनिश्चित रूप से, ठीक। तो हम अब कौन कौन सा सुर लेंगे, पहला लेंगे, चौथा लेंगे और आठवां लेंगे। तो कोई कह दिया आपसे कि डी शार्प माइनर कोड बनाइए, क्या बोल रहा है, डी शार्प माइनर कोड बनाइए। तो सबसे पहले आपको डी शार्प लेना है, ए वाला सुर लेना है, ठीक। अब और फिर कौन सा लेना है, ये पहला हो गया आपका सुर यहाँ देखने पर, और फिर कौन सा लेना है, चौथा लेना है। तो 1 2 3 4, यानी कि एफ शार्प लेना है, ठीक। रे हुआ, उसके बाद मा हुआ, उसके बाद आठवां लेना है। तो 4 5 6 7 8, यानी कि ए शार्प जिसे हम धा कहते हैं। तो कैसे कोड बन गया आपका, रे मा धा, 1 4 8, डी शार्प माइनर का, ठीक। तो कैसे, 1 4 8, देख पा रहे हैं कौन कौन सा था, सॉरी 1, उसके बाद 4, फिर 8, ए सुर बनेगा आपका, ए कोड बनेगा, कौन सा, डी शार्प माइनर का, ठीक साथियों। अब हम एक कोड और बनाकर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आप खुद सुनिश्चित करिएगा कि कैसे कोड हम बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया कि जी माइनर बनाइए, जी माइनर कोड,
तो आपको क्या करना होगा जी माइनर कॉर्ड के लिए, सबसे पहले जो जी बोला है जी वाला सुर ले लेंगे। तो जी वाला कहाँ सुर है आपका, ए वाला, यानी कि ए हो गया। फिर कौन सा लेंगे, क्योंकि माइनर में 1 4 8 लेते हैं, तो अब चौथा सुर लेंगे हम। तो 1 2 3 4, चौथा सुर ए हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद आठवां लेंगे, तो 4 5 6 7 8, आठवां ए हो जाएगा। देख पा रहे हैं, तो कौन कौन सा सुर हो गया, पहला चौथा और आठवां। तो पहले 1 2 3 4 पहला हो गया, फिर 1 2 3 4 चौथा हो गया, फिर 5 6 7 8, ये कोड आपका बन गया। ये क्या है, किसका कोड है ये, देख लेते हैं, जी माइनर का। समझ पा रहे हैं। और इसी तरीके से जो भी कहीं से भी बोल दे, तो आपको ये पहले, सबसे पहले आपको चीज का नाम जानना है, सभी नोटेशन का नाम जानना है इंग्लिश में, कि कौन से नोट को क्या नाम दिया गया है इंग्लिश में। ठीक, क्योंकि जो भी बोलेगा सिंगर वो इंग्लिश में बोलेगा कि ए शार्प माइनर बजाइए, मतलब ए शार्प माइनर कॉर्ड लगाइए, या ए शार्प मेजर कॉर्ड लगाइए, या बोलेगा कि ए मेजर बजाइए या ए माइनर बजाइए। तो सबसे पहले जब आपको इन नोटेशन का नाम याद रहेगा इंग्लिश में, तभी आप पकड़ पाएंगे किसको सी बोलते हैं, किसको सी शार्प बोलते हैं, किसको डी बोलते हैं, किसको डी शार्प बोलते हैं। सारे सुरों का नाम आपको इंग्लिश में मालूम रहेगा, तभी आप जान पाएंगे कि हाँ, सबसे पहले हमें ए सुर लेना है। फिर अगर मेजर बनाना है तो पहले जो सुर बोल रहा है वो लेना है, फिर मेजर अगर बोल रहा है तो 5वां लेना है, फिर 8वां लेना है। अगर माइनर बनाना है तो जो बोल रहा है पहले वो सुर लेना है, फिर चौथा लेना है, फिर 8वां लेना है। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आप पूरे इंस्ट्रूमेंट पर कहीं से भी कॉर्ड बोल दे कि फला कॉर्ड बनाइए, आप तुरंत आप लगा सकते हैं, नो हिचक, नो झिझक, सिर्फ इसी सूत्र का प्रयोग करके बस। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको कॉर्ड लगाने का तरीका मालूम हो गया होगा, और आप खुद किसी भी गाने में या किसी भी सिंगर के साथ अगर बोलता है तो आप कॉर्ड लगा लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।